टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। देश जिस एथलीट मेडल के लिए 121 साल से सपने देख रहा था, उसको नीरज कुमार ने जेवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। ओलंपिक में जाने से पहले ही देश को अपने इस खिलाड़ी से मेडल की बहुत उम्मीदें थी। इन्होंने देश को निराश भी नहीं किया और ओलंपिक समापन के एक दिन पहले देश को गोल्ड मेडल दिया। तो आइए जानते हैं नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी। ऐसे हासिल की एजुकेशन। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के उस जिले पानीपत में हुआ है जो अपनी 3 लड़ाइयों के लिए मशहूर है। यहाँ के एक छोटे से गांव खांद्रा में किसान के घर पर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत से ही की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में एक बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया था और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। नीरज अपने बचपन में काफी मोटे थे, जिसके कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी परेशान थे, इसलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र से दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगे, लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा, तो इसमें वो भी उतर गए। वहां से उन्होंने जो भाला फेंकना शुरू किया, वह अब ओलंपिक गोल्ड पर जाकर लगा है। वर्ष 2016 में बने आर्मी के नायब सूबेदार पढ़ाई के साथ वे जेवलिन में भी अभ्यास करते रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड जीता, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपुताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। आर्मी में जॉब मिलने से खुश नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे परिवार में आज तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मैं अपने संयुक्त परिवार का पहला सदस्य हूँ जो सरकारी नौकरी करने जा रहा हूँ। यह हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता हूँ। नीरज चोपड़ा रिकॉर्ड साल 2012 में लखनऊ में आयोजित हुए अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 68.46 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल को हासिल किया जाता है। नेशनल यूथ चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने साल 2013 में दूसरा स्थान हासिल किया था और उसके बाद उन्होंने IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भी पोजीशन बनाई थी। नीरज चोपड़ा ने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 81.04 मीटर थ्रो फेंक कर एज ग्रुप का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। यह प्रतियोगिता साल 2015 में आयोजित हुई थी। नीरज चोपड़ा ने साल 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया था और गोल्ड मेडल हासिल किया था। साल 2016 में नीरज चोपड़ा ने दक्षिण एशियाई खेलों में पहले राउंड में ही 82.23 मीटर की थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल को प्राप्त किया। साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेल में नीरज चोपड़ा ने 86.47 मीटर भाला फेंक कर एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 2018 में ही नीरज चोपड़ा ने जकार्ता एशियन गेम में 88.06 मीटर भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 फाइनल मैच, जो कि 7 अगस्त शाम 4:30 बजे आयोजित किया गया था। इस मैच में नीरज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है और भारत के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में 6 राउंड में से पहले 2 राउंड में ही
87.58 की सबसे ज्यादा डिस्टेंस का रिकॉर्ड सेट कर दिया था, जिसे अगले 4 राउंड में कोई भी खिलाड़ी नहीं तोड़ सका और अंत में नीरज की पोजीशन पहले नंबर पर ही बनी रही और वे स्वर्ण पदक अपने नाम कर गए। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने बुधवार को टोक्यो ओलंपिक में परफेक्ट जेवलिन थ्रो कर फाइनल में अपनी जगह बनाई और ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक का पहला मेडल दिलाने के लिए अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया। नीरज चोपड़ा 86.65 मीटर की कोशिश के साथ क्वालिफिकेशन में टॉप पर रहते हुए ओलंपिक फाइनल में अपनी पोजीशन बनाने वाले पहले इंडियन जेवलिन प्लेयर बने, जिसके कारण नीरज चोपड़ा से देश को गोल्ड मेडल की आस जगी है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक शेड्यूल जेवलिन थ्रो में ग्रुप ए और ग्रुप बी से 83.50 मीटर क्वालिफिकेशन लेवल को प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के साथ टॉप 12 खिलाड़ी फाइनल में अपनी पोजीशन बनाएंगे। फाइनल मैच 7 अगस्त 4:30 बजे होगा। नीरज चोपड़ा बेस्ट थ्रो। नीरज का अब तक का सबसे बेस्ट थ्रो आज के टोक्यो ओलंपिक के भाला फेंक के फाइनल मैच में 87.58 डिस्टेंस का है। इससे पहले नीरज चोपड़ा, जो ग्रुप में 15वें स्थान पर भाला फेंक रहे थे, ने 86.65 मीटर का थ्रो फेंका और अपने पहले प्रयास के बाद ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। फिनलैंड के लस्सी एटेलटालो एक और थ्रोअर थे, जिन्होंने पहली कोशिश में ऑटोमेटिकली रूप से क्वालीफाई कर लिया। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड रैंकिंग। नीरज चोपड़ा की वर्तमान में विश्व रैंकिंग जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में 4थे स्थान पर है। इसके अलावा वे कई मेडल एवं पुरस्कार भी जीत चुके हैं। नीरज चोपड़ा वेतन नेटवर्थ वर्तमान के समय में नीरज चोपड़ा JSW स्पोर्ट्स टीम में शामिल है। इन्हें स्पोर्ट्स ड्रिंक की फेमस कंपनी गोटोरेट के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। नीरज चोपड़ा की कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी कुल संपत्ति $5 मिलियन के आसपास है। नीरज चोपड़ा की सैलरी के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इनकी विभिन्न पुरस्कारों से काफी अच्छी इनकम हो जाती है। नीरज चोपड़ा को मिले हुए पुरस्कार 2012 राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड में, 2013 राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप रजत पदक, 2016 तीसरा विश्व जूनियर अवार्ड, 2016 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप रजत पदक, 2017 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोल्ड में, 2018 एशियाई खेल चैंपियनशिप स्वर्ण गो, 2018 अर्जुन पुरस्कार। नीरज चोपड़ा आर्मी ऑफिसर। नीरज चोपड़ा एक एथलीट बनने से पहले भारतीय सेना में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। वे इसमें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 साल थी और वे इतनी उम्र में राजपूताना राइफल्स चलाया करते था। नीरज चोपड़ा इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। भारत को पहली बार ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। इसके लिए भारत को कोई भी मेडल इसके लिए नहीं मिला है। सन 2008 में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक जीता था, जिसके बाद आज दूसरी बार नीरज चोपड़ा भाला फेंक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। भारत को 13 साल बाद ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय नीरज चोपड़ा है। नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। भारत ने आज से 121 साल पहले एथलेटिक्स में पहला पदक जीता था। इसके बाद आज नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। नीरज चोपड़ा का रिवॉर्ड। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद न सिर्फ नीरज इससे बहुत खुश है, बल्कि पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं विभिन्न राज्य मंत्री के साथ ही सभी देशवासी नीरज को उनकी जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। इसी के चलते उन्हें अलग अलग जगह से विभिन्न इनाम देने की घोषणा की जा रही है, जो कि इस प्रकार है। हरियाणा राज्य में रहने वाले नीरज को हरियाणा की सरकार ने 6 करोड़ रुपए नकद इनाम, सरकारी नौकरी एवं आधी कीमत पर जमीन देने का फैसला किया है। देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए नगद राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर पंजाब के विभिन्न स्कूलों एवं सड़कों का नाम रखा जाएगा। नीरज को गोरखपुर नगर निगम की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ ही भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के मालिक ने भी नीरज को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का फैसला किया है। इंडिगो कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 साल के लिए अनलिमिटेड फ्री ट्रेवल देने की भी घोषणा की है। इस तरह से नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर दिया है। जिसके चले आज भारत का हर एक नागरिक गर्व महसूस कर रहा है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।